महावास्तु आचार्य पंकित गोयल, इनको 21 करोड़ 101 रुपए का इनाम घोषित किया है अगर वे मेरे साथ वास्तुशास्त्र पर शास्त्रार्थ करते हैं और जीत जाते हैं। लेकिन इस चुनौती के बाद काफी लोगों ने कहा कि आप उन्हें चुनौती क्यों दे रहे हैं? ऐसा क्या है कि आप उन्हें चुनौती दे रहे हो? तो मैं आज सभी से ये कहना चाहूंगा कि ये चुनौती आज उनसे हटकर उनके गुरु के लिए दी जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि वो इस चुनौती के लिए कभी नहीं आएंगे। ना महावास्तु आचार्य पंकित गोयल आएंगे, ना उनके गुरु मुझसे चुनौती के लिए मेरे सामने इस विषय पर शास्त्रार्थ करने के लिए आएंगे। ऐसा इसलिए है कि ये सभी वास्तुशास्त्री, सो कॉल्ड वास्तुशास्त्री, ये सभी वास्तुशास्त्री ट्रांसलेटेड किताबों का ट्रांसलेशन पढ़कर वास्तुशास्त्री बने हैं। इनका मूल शास्त्रों से और मूल शास्त्रों में दिए गए किसी भी संस्कृत अध्याय से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने जो गलतियां कर रखी हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको शर्म आएगी कि आप इन्हें अपना वास्तु गुरु मानते हो। ये स्वयं घोषित इस भारत तथा दुनिया के नंबर वन वास्तुशास्त्री होने का दावा जरूर करते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो शास्त्र आधारित हो, शास्त्र पर आधारित हो, वास्तु शास्त्र पर आधारित हो। इसलिए इसका एक खुलासा मैं करना चाहूंगा। आप सभी लोग जो भी मुझे देख रहे हैं और जो भी महावास्तु आचार्य पंकित गोयल से जुड़े हैं, या उनके शिष्य हैं, या उनके सहयोगी हैं, या जितने भी दिल्ली से बने हुए वास्तु आचार्य हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आप सभी को पता होगा कि भारत में ज्यादातर वास्तु एक्सपर्ट एक मानव निर्मित वास्तु पद्धति का अनुकरण करते हैं, अवलंबन करते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। अब इस प्रैक्टिस में, अभ्यास में उन्होंने कभी भी अपने गुरु से कोई सवाल नहीं पूछा। जाहिर सी बात है कि गुरु ने कभी सवाल पूछने ही नहीं दिया, विशेष करके वास्तु शास्त्र पर आधारित। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर वो सवाल करते तो उन्हें जवाब में कुछ नहीं मिलता, और अगर जवाब मिलता भी तो वो सही नहीं मिलता। उसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप सभी को पता होगा कि आज के वास्तु कंसल्टेंट लोगों को यह सलाह देते हैं कि ईशान दिशा में अगर आपका प्रवेश द्वार होगा, खास करके इनकी भाषा में ये एनेट कहते हैं, ईशान दिशा के एक पद को, एक एंट्रेंस को, जो पद जो है, वो एंट्रेंस जो है, वो दिति नामक वास्तु पुरुष मंडल की एक देवता का है। और ये दावा करते हैं कि उस पद का जो प्रवेश द्वार होता है वो वहां के रहने वाले लोगों के जीवन में अथाह धन लाता है, हायर बैंक बैलेंस बनाता है। इस लालच में न जाने कितने लोगों ने, इस अज्ञानवश, लालच तो छोड़िए, इस अज्ञानवश न जाने कितने लोगों ने अपने घरों की दीवारें तोड़ तोड़कर ईशान दिशा में इस एनेट एंट्री को खोला है। उन्हें लगता है कि हमारे जीवन में इतना धन आएगा कि हमारा बैंक बैलेंस जो है वो हाई हो जाएगा। लेकिन आज जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं, इससे पता चलेगा कि आपके गुरु महावास्तु आचार्य पंकित गोयल और उनके गुरु, उन दोनों को
संस्कृत का स भी नहीं पता। अगर पता होता तो इतना बड़ा ब्लंडर, इतनी बड़ी गलती वो कभी नहीं करते। तो देखिए क्या हुआ है। आप सभी वास्तु कंसल्टेंट, इस वीडियो को देखने वाले, जरा एक बार अपनी किताब को खोलिए। और जो व्यूअर्स हैं जिन्हें वास्तुशास्त्र नहीं पता लेकिन वास्तुशास्त्र में रुचि रखते हैं, वे विश्वकर्मा प्रकाश का 7वां अध्याय खोले और उस 7वें अध्याय में प्रवेश द्वार के लक्षण दिए गए हैं, उन्हें पढ़े। उन लक्षणों को पढ़ते हुए आपको ध्यान में आएगा, ये एक बात जरूर आएगी कि विश्वकर्मा ने प्रवेश द्वार का वर्णन करते हुए जब बात की है, उसके लक्षण बताए हैं, तो उन्होंने वास्तुपुरुष मंडल देवताओं के सीक्वेंस को कहीं कहीं फॉलो नहीं किया है। उदाहरण के तौर पर अग्नेय दिशा की अंतरिक्ष देवता के बाद या अनिल देवता के बाद उन्होंने यम देवता का नाम लिया है। यम प्रवेश द्वार का, यानी दक्षिण के यम का प्रवेश द्वार का परिणाम बताया है। और ये परिणाम 2-3 पदों के बाद आना था जो पहले आ चुका है। ऐसा ही कई पदों के बारे में विश्वकर्मा ने आगे पीछे सीक्वेंस को आगे पीछे किया है। लेकिन ट्रांसलेशन पढ़ने वाले और ट्रांसलेशन पढ़ के वास्तुशास्त्री बनने वालों ने इस सीक्वेंस को ध्यान से पढ़ा नहीं, और उन्हें लगा कि भाई सीक्वेंस वही फॉलो की गई है जो वास्तुपुरुष मंडल में है, और यहां पर बहुत बड़ी गलती हो गई है। और ये गलती इस अध्याय के, इस द्वार लक्षणम अध्याय के 7वें अध्याय के 64वें श्लोक को आप देखिए। उसमें आखिरी श्लोक में कहा गया है, कन्या दोषः सदादिते अदितो धन संचया। वास्तुपुरुष मंडल के सीक्वेंस में, देवताओं की सीक्वेंस में आपको अदिति प्रथम आती है और दिति बाद में आती है, जिस दिति को हम ईशान दिशा में मानते हैं, आज के वास्तुशास्त्री मानते हैं। लेकिन यहां पर विश्वकर्मा ने क्या किया है, यम की तरह ही आदिति के बाद जो दिति का पद आना था, तो दिति के पद पद को उन्होंने पहले उच्चारण किया है और बाद में आदिति के पद को। तो वो कहते हैं, कन्या दोषः सदादिते अदितो धन संचय। अब ऐसा कहने का कारण क्यों और क्या है, इस द्वार लक्षण का अर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा है कि जिस घर का प्रवेश द्वार द्वितीय के पद का होता है, उस प्रवेश द्वार में और उस प्रवेश द्वार के घर में रहने वाली जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो कन्याएं हैं, उन पर दूषण लगता है, उन पर कलंक लगता है। ऐसा इस प्रवेश द्वार का लक्षण बताया गया है। और बाद में वो कहते हैं अदितो धन संचया, कि अदिति पद का जो ये जो प्रवेश द्वार है, अगर ये प्रवेश द्वार होगा तो आपके घर में धन संचय होगा, यानी सेविंग्स बढ़ेंगी आपकी। लेकिन सो कॉल्ड अपने आप को भारत का नंबर 1 वास्तु शास्त्री कहलाने वाले, उनको संस्कृत ना आने की वजह से उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पता है आपको क्या किया है? और जिन्होंने भी अपने घर में ईशान कोण में दीवारें तोड़कर प्रवेश द्वार बनाए हैं, आज उनको बड़ा सदमा लगने वाला है। उन्होंने गलती से अदिति पद का प्रवेश द्वार और उसका लक्षण दिति को लगा दिया है, और दिति प्रवेश द्वार का लक्षण अदिति को लगा दिया है। उन्होंने ट्रांसलेशन पढ़ा और उसको एज इट इज वैसे ही लिख दिया जैसे वो लिखना चाहते थे। लेकिन यहां पर गलती यह है कि श्लोक का सही अर्थ ना समझने के कारण यहां पर बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। तो जिन्हें लगता है कि हमने द्वितीय पद का एनेट का दरवाजा खोलकर अपने धन संचय के द्वार खोल दिए हैं, वो ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि द्वितीय पद का प्रवेश द्वार घर की महिलाओं को, लड़कियों को, कन्याओं को
बहु बेटियों को दूषण लगाता है, कलंक लगाता है। और जो पद नेगेटिव बताया गया है अदिति का, उस पद का दरवाजा जो है वो देता है धन संचय। मेरी इस बात को आप मूल ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश के 7वें अध्याय में 64वें श्लोक में जाके वेरीफाई कर सकते हैं। इतनी बड़ी गलती करके, और यही गलती ना केवल गुरु ने की है, उसके सारे शिष्य, उसके सारे वास्तु एक्सपर्ट और उसके सारे आचार्य यही गलती दोहरा रहे हैं और जनमानस में गलत वास्तु प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम किसी को विरोध करने के लिए विरोध नहीं करते, कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन जो इस विषय को गलत तरीके से अभ्यास करेगा, जो इस विषय को गलत तरीके से प्रेजेंट करेगा, इस विषय को बिना समझे, संस्कृत का ज्ञान लिए बिना, जो केवल ट्रांसलेशन पढ़ के और ट्रांसलेशन का गलत अर्थ लगाकर जो वास्तुशास्त्र को गलत तरीके से फैलाएगा, उनसे हमें ऐतराज है। और ये ऐतराज तब तक रहेगा जब तक वे अपनी गलतियां सुधार नहीं लेते। तो इस विषय को आप खुद मूल ग्रंथ में जाके वेरीफाई कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि आपके गुरु को संस्कृत नहीं आती और ना ही कभी उसने मूल ग्रंथ पढ़े हैं और ना ही मूल ग्रंथों का कभी सही अर्थ समझने की कोशिश की है। और आप हजारों लाखों रुपए वास्तु के कोर्सेस में देकर आप मूर्ख बन चुके हो। आपको मूर्ख बनाया गया है और आपने कभी भी मूल शास्त्र को समझने की कोशिश नहीं करी। आपने जिनसे भी सीखा है, कभी भी आपने उस विषय को वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपके सामने जब दावे किए जाते हैं लाखों करोड़ों की फीस लेने के, तो आप मोहित हो जाते हो, आप आकर्षित हो जाते हो और आपकी विवेक बुद्धि मति मारी जाती है। आप अपने विवेक बुद्धि को, सत सत विवेक बुद्धि को सामने वाले के चरणों पे गिरवी रखाते हो। फिर आपको किसी चीज की वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे गुरु ने जो हमें सिखा दिया वही सही है, ऐसा मानकर हम अपने आप को ही गलत दिशा में, ज्ञान की अंधकार में धकेलने शुरू कर देते हैं, धकेलना शुरू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं जाके आप अंधेरी, अज्ञान की अंधेरी खाई में जरूर गिरते हो। अगर मेरी एक बात गलत है तो मैं महावास्तु आचार्य पंकज गोयल को 21 करोड़ का इनाम तो घोषित कर ही चुका हूं। अगर वो शास्त्रार्थ में मुझसे जीत जाते हैं, अगर उन्होंने कभी मूल शास्त्र पढ़े हैं तो, और अगर वो नहीं आते, तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से महावास्तु आचार्य पंकज गोयल के गुरु को 50 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं, अगर वो मेरे साथ वास्तुशास्त्र का शास्त्रार्थ करे और उसमें जीत जाए। लेकिन मैं उनकी मनगढ़ंत विधि के विषय में नहीं कह रहा हूं, मैं इस विषय में कह रहा हूं मूल शास्त्र के विषय में। अगर वो तैयार है तो सामने आए और मुझसे शास्त्रार्थ करे। इस भारतीय सनातन परंपरा को, हमारे ऋषि मुनियों की मेहनत को, उनके तपोबल पे प्राप्त इस ज्ञान को हम ऐसे ही जाया नहीं होने देंगे, ऐसे ही बदनाम होने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि इस विषय की जागरूकता बढ़े, लोग वास्तु के अज्ञान से अपने आप को दूर करें और अज्ञानी वास्तुशास्त्रियों से अपने आप को दूर रखें, उनसे 2 हाथ दूर रहें। मैं चाहता हूं कि सारे लोग जो वास्तुशास्त्र को मानते हैं, जानते हैं, जिज्ञासा रखते हैं या सीखते हैं, वो अपने गुरु से प्रश्न करें। और प्रश्न करने पर अगर आपको शास्त्राधार नहीं मिलता, तो समझ लीजिए कि उसका इस विषय से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे इस वास्तुशास्त्र पर शास्त्रार्थ की चुनौती को आचार्य या उनके गुरु स्वीकार करें और मुझे इस विषय में
पराजित करके दिखाए।